नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नर्सिंग रिसर्च को कवर करेंगे। पहले रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च डिफाइन करेंगे, फिर नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या है? ये पेशेंट केयर को बेहतर बनाती है। हम आज देखेंगे कि रिसर्च क्या है और नर्सिंग रिसर्च क्या है। सबसे पहले देखते हैं रिसर्च क्या होती है। रिसर्च को डिफाइन करते हैं। रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी यानी जांच, एम्ड एट डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम यानी कि नई जानकारी ढूंढना या फिर पुरानी थ्योरीज को वैलिडेट करना यानी प्रमाणित करना या फिर सिद्ध करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। अब देखेंगे नर्सिंग रिसर्च। ये रिसर्च का वो हिस्सा है जो नर्सिंग प्रैक्टिस पर फोकस करता है। पेशेंट केयर, हेल्थ आउटकम इंप्रूव करने के लिए क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि पेन मैनेजमेंट या पेशेंट सेफ्टी स्टडी करता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सबूतों पर आधारित अभ्यास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स। नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमेटिक रास्ता है जिसके जरिए हम पेशेंट की केयर को बेहतर बनाने के लिए नई नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होता है? स्टार्ट बाय फाइंडिंग ए स्पेसिफिक एरिया और इश्यूज इन नर्सिंग दैट नीड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्दर स्टडी। इसके अंदर क्या कहता है? आइडेंटिफाइंग यानी पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम वो सवाल या दिक्कत जिसे सोल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। Read exciting books, articles and studies to see what other researchers have already discovered about your topic. Review यानी पुनरावलोकन। To examine or look back. लिटरेचर पहले से लिखा हुआ मटेरियल। इसके अंदर क्या कहता है? पुराने जो लिखे हुए जो बुक्स है या फिर कुछ भी जो भी नॉलेज है उसको इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस। मेक एन एजुकेटेड guess or a prediction about what you expect the result of your study to be. इसके अंदर क्या कहता है? फॉर्मुलेटिंग यानी तैयार करना। टू क्रिएट और डेवलप हाइपोथेसिस एक अनुमान यानी टेस्टेबल प्रिडिक्शन। इसके अंदर क्या कहता है? हाइपोथेसिस तैयार की जाती है, एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन तैयार की जाती है यानी बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप सिलेक्टिंग द रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर क्या कहता है? चूज ए मास्टर प्लान ऑफ ब्लूप्रिंट दैट एक्सप्लेन हाउ यू विल कंडक्ट द एंटायर स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन करने का ढांचा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप है स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। डिसाइडिंग द ग्रुप ऑफ पीपल यू वांट टू स्टडी एंड सेलेक्ट ए स्मॉलर ग्रुप सैंपल फ्रॉम देम टू रिप्रेजेंट द होल। इसके अंदर क्या कहता है? पॉपुलेशन यानी वो पूरा ग्रुप जिस पर रिसर्च हो रही है उसको सैंपल यानी पूरे ग्रुप का एक छोटा हिस्सा, जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अलग किया जाता है जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे यानी नर्सिंग रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यानी सिक्स्थ स्टेप है डाटा कलेक्शन। यूज टूल लाइक सर्वेज, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन टू गैदर ऑलवेज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी डाटा यानी जानकारी इकट्ठी की जाती है। कलेक्शन यानी इसके अंदर क्या कहती है? इस स्टेप के अंदर जानकारी यानी डाटा कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप सेवंथ स्टेप है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। केयरफुली एग्जामिन द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट एक्चुअली मीन। यानी कि एनालिसिस यानी कि एग्जामिनिंग डाटा केयरफुली, जो भी डाटा आया है उसको एग्जामिन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, और उनका मीनिंग जो है उनको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप एट्थ स्टेप है डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स। शेयर योर रिजल्ट विद अदर्स नर्सेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल थ्रू रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। यानी कि डिसेमिनेशन यानी प्रसार करना यानी कि शेयर ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको शेयर करना, दूसरी नर्सेज दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशंस उनके साथ में शेयर करना। फाइंडिंग रिसर्च और जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी रिसर्च के नतीजे आए हैं उनको खोजना। ये सब इनमें क्या किया जाता है? स्टेप्स में नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स हैं। इनको केयरफुली पढ़ें और ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो, और ये आपके एग्ज़ाम्स में आने के फुल्ली चांसेस होते हैं इनके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।